लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी तकरीबन पढ़ ली थी, अगर याद हो आपको तो। उसके साइड्स, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड्स, इन सब को हम लोगों ने देख लिया था, डिराइव भी कर लिया था। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें एक रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड साइड if ratio is given। अगर रेशियो गिवन है तो अच्छा, यहां डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और साइड को a से। कंफ्यूज मत होइएगा, d का मतलब यहाँ डायगोनल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में डायगोनल बनता नहीं है, तो d स्टैंड फॉर सिर्फ डिस्टेंस होगा। अब जैसे मैं एक जनरल फिगर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास लेट अस एज्यूम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ये साइड बराबर, और हर साइड को हमने A कह दिया। ठीक, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, वो सुनिए। इस BC पर कोई पॉइंट होगा D, कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। बेस पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ मिड पॉइंट से इधर उधर कहीं भी हो सकता है, और अपोजिट वर्टेक्स से इस D को मिला दीजिए। इसको हम लोगों ने D नाम दे दिया है। दिस इज द डिस्टेंस। अब सवाल है रेशियो किसको कहेंगे? तो याद रखेंगे, रेशियो जो हमारा होगा वो एक टुकड़ा होगा, ये बेस का एक टुकड़ा B से D बाई पूरा टुकड़ा BC। या कोई ये बोले कि क्या हम रेशियो CD बोल सकते हैं? हाँ, CD भी एक टुकड़ा है बाई पूरा BC। यानी हमेशा याद रखेंगे, रेशियो हमने कहा है एक पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट को, और इसको हम अमूमन तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं P/Q फॉर्म में या X/Y के फॉर्म में। ये हमारा रेशियो है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जब ये क्वेश्चन में गिवन होगा तब हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज गिवन। देन आपको करना क्या है वो सुनिए। जो आपका डिनोमिनेटर है यानी पूरा वाला पार्ट, उसका आप स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ D का स्क्वायर कीजिएगा जो डिस्टेंस था, यानी पूरे का स्क्वायर D का स्क्वायर। उसके बाद साइड के लिए तरीका यह है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, P स्क्वायर प्लस माइनस PQ A स्क्वायर। यही रिश्ता है, यही रिलेशन याद रखना है। मतलब जो रेशियो आएगा उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट घटा देंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग साइड के स्क्वायर के साथ रखेंगे। अब हमारे NCERT बुक में जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो ये इस तरह से सवाल दिया हुआ है। ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहां D इस तरह से कि BD बराबर 1/3 BC है। तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन AD एंड AB।
दो सवाल मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। जब ये दो सवाल कर लीजिएगा तो फिर ये तीसरा क्वेश्चन है। ये मान के चलना है कि ये ट्रायंगल जो शुरू में हमने लिखा है ABC, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको रिलेशन ड्रॉ करना है इन तीन सवालों में। ये चार सवाल है। बन गया। देखिए, पहला सवाल है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जहां BD बराबर है 1/3 BC। अब सोचो, अगर इस BC को उठाकर हम यहाँ ले आए तो BD के सामने होगा 1, ये है BD के सामने, और ये BC आ जाएगा नीचे तो BC के सामने होगा 3। यही तो हमारा रेशियो है, एक टुकड़ा बटा पूरा। तो ये 1/3 आपका रेशियो है। क्या ट्रिक सिखाया गया है? जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो डिनोमिनेटर 3 था, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद देखना है कि रिश्ता आपको किस साइड के बीच में लेना है। ये तो डिस्टेंस था, ये तो आएगा ही आएगा। अब साइड कुछ भी हो सकता था, AB भी आ सकता था, BC भी आ सकता था, CA भी आ सकता था, लेकिन यहाँ लिया गया है साइड AB। अच्छा, तीनों क्यों आ सकता था? इक्विलेटरल है, तीनों आपस में बराबर होगा, किसी को भी हम ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जिसका बीच में रिलेशन पूछ रहा है वही लेंगे। तो अब क्या करेंगे? साइड के लिए क्या बताया था? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और प्रोडक्ट घटाना है। तो भाई 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, अब 1 का स्क्वायर कर 1, तो 9 और 1 10, प्रोडक्ट क्या हो गया? 3 × 1 3,
तो 10 में से 3 गया, 7 और 7 में साइड स्क्वायर। यही है रिश्ता, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दोनों को जोड़कर प्रोडक्ट घटा देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 9 10, और 1 इंटू 3 3, 10 में से 3 गया 7। यही रिश्ता है भाई पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ से वो कुछ भी पूछ ले, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि भैया AD की वैल्यू बताओ, तब कोई दिक्कत थोड़ी है। हम इस 7/9 AB स्क्वायर पर रूट लगा देंगे, यानी AD लाना है तो पहले इस 9 को उठाकर यहाँ ले आओ, तो 7/9 AB स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर रहेगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट, आपको पता है रूट 7 ही रहेगा, 9 का 3 निकल जाएगा और AB स्क्वायर का AB। तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की वैल्यू पता है तो वहाँ से AD की लेंथ निकल जाएगा। AB इज इक्विलेटरल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं तक था, चूंकि मैंने रिलेशन पूछा था, रिलेशन ये है। अब यहाँ से आप चाहें तो AD निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है AD बाई AB का रेशियो निकालो, तो √7/3 आ गया। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कौन दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो साइड का रेशियो होता है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। साइड का रेशियो, तो AD कौन सा साइड है, इस ट्रायंगल का या इस ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ट्रायंगल इन्हीं का है साइड। अब AD तो इधर भी है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो या तो एरिया इस ट्रायंगल का हो या एरिया इस ट्रायंगल का हो। कितना आएगा 7, और AB क्या है, पूरे ट्रायंगल का साइड है, ये पूरे तो 9, पूरे का एरिया 9 है 3 का स्क्वायर, और छोटे वाले का एरिया 7 है। अगर सिमिलर है तो, यानी रिलेशन के बाद हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए थे। खैर बहरहाल ये तो थोड़ा आगे के ट्विस्टेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो गए, यहाँ तो मुझे इस वक्त सिर्फ रिलेशन तक महदूद रहना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR, यहाँ RT डिस्टेंस होगा, चूंकि बेस मानेंगे PQ को और बेस पर कोई पॉइंट है T। किस तरीके से है कि PT के सामने 2 है, अच्छा PT के सामने 2 है, यानी ये टुकड़ा 2 हो गया, और QT के सामने 5 है, ये टुकड़ा 5 हो गया। तो रेशियो क्या कहता है, 1 टुकड़ा बटा, तो या तो आप रेशियो लेंगे 2/7 या रेशियो लेंगे 5/7। अब यही है कंफ्यूजन, क्या लें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ले लो आंसर आएगा, दोनों तरीके से बना लो। रेशियो कहलाता है 1 टुकड़ा बटा पूरा, तो अब आप 1 टुकड़ा क्या लेंगे, या तो 2 ले लीजिए 1 टुकड़े को, या 5 ले लीजिए। कंफ्यूजन यही है 2 और 5 में, और टोटल तो हमेशा 7 आएगा। खैर हम लोग क्या करते हैं कि जो रेशियो का डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करते हैं, और ये डिस्टेंस के बराबर होता है, और डिस्टेंस तो हमेशा RT आएगा। अब रह गई साइड की बात, चलो पहले 2 से निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों जुड़कर कितना, और 7 दूनी, यही तो कह रहे थे हम, इंडिविजुअल का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 जुड़ेगा, दोनों का स्क्वायर कर जोड़ और प्रोडक्ट करके घटा दे। तो दोनों का स्क्वायर किया, 2 का 4, 7 का 49, प्रोडक्ट किया 14, 14 घटा दे, तो 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 39 गोया 39। अब कौन सा डिस्टेंस लेंगे भाई, PR भी ले सकते हैं, PQ भी ले सकते हैं, QR भी ले सकते हैं, बोला PR हो गया है। तो सर कोई बोलेगा इस वाले से अगर बना रहे होते, चलो देखते हैं भाई, डिनोमिनेटर तो यहाँ भी 7 है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 49 आ गया, जो कि डिस्टेंस RT के स्क्वायर के बराबर हुआ। हाँ, अब आप इस 5 से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है और 35 घटा देना है। ज़रा सोच, यहीं से -35 + 25 यानी ओवरऑल -10,
-10 और 49, यानी तो आप अकेला करके पहले 25 और 49 को जोड़िए, जो वैल्यू आवेगी उसमें से 35 घटाइए, मर्जी है आपकी, आएगा वही। तो किसी भी रेशियो से निकालेंगे आंसर आएगा वही। रेशियो का मतलब हमेशा याद रखेंगे एक टुकड़ा बटा पूरा, कभी भी रेशियो का मतलब यहाँ पर ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा नहीं होता है, हमेशा एक टुकड़ा बटा पूरा, बस यही याद रखेंगे। अरे बात समझ में आया ना? आया। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहां ए डी साफ दिख रहा है, क्या है? एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, और क्या रिश्ता बोल रहा है? ए डी और ए बी के बीच में। तो इसको तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? बहुत सारे तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? क्या बोल रहा है? एल्टीट्यूड के फार्मूले से निकाल सकते हैं और मीडियन के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। मीडियन के कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे? ये मानकर निकालेंगे कि अब रेशियो हमारा 1/, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है ये बात अच्छे से कि अगर ये वाला आर्म बराबर हो तो जो परपेंडिकुलर होता है वो साइड को 2 इक्वल हाफ में बांटता है, यानी डी आपका मिड पॉइंट है, तभी तो मीडियन बोला ए डी को। डी अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये टुकड़ा दोनों बराबर है, दोनों को 1-1 कह सकते हैं। जो बराबर होता है उसको 1-1 इक्वल को कर सकते हैं। तो अब क्या दिख रहा है मुझे? रेशियो एक टुकड़ा बटा पूरा, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज टोटल पार्ट। एक टुकड़ा बटा पूरा यानी 1/2, कहीं से भी निकालो 1/2 आएगा। अब 1/2 आ गया तो इसके माने ये हो गए कि डिनोमिनेटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और डिस्टेंस है AD। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे। तो देख यहीं से AD की वैल्यू डिराइव, मैंने कहा था इससे पहले 2-3 तरीके से पढ़ाया था मैंने एल्टीट्यूड निकालने का। ये रिलेशन वाला तरीका बचा हुआ था, रिलेशन वाले तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वही मीडियन भी है, और मीडियन है तो ये डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे, और हमारा रेशियो जो लेना है रिलेशन में वो एक टुकड़ा बटा पूरा लेना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो AD बराबर क्या लिख पाएंगे? तो क्या √3 बोलो, यही रिलेशन पर आया था √3/2 इंटू साइड। तो यही रिलेशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR, इस बार बेस है PR, जिस पर कोई पॉइंट है S, और इस तरीके से है कि PS बराबर है 2/3 SR। तो रिश्ता क्या निकालना है? PQ मतलब साइड बराबर PQ इज अ साइड। किस टर्म में निकालना है? सॉरी QS होगा, ये PS नहीं, QS के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, QS के टर्म में निकालना। तो अब आप क्या करेंगे? रेशियो तलाशेंगे। रेशियो क्या मिलेगा? देख PS के सामने 2 है और SR को यहां रखेंगे तो SR के सामने, तो बेटा रेशियो क्या आ गया? 2/5 या 3/, अरे एक टुकड़ा बटा पूरा। तो 5 का तो हो गया और 25 क्या आया? डिस्टेंस। इस वाले से बना रहे 5 का 25, 2 का 4, 25 और 4 29, 29 में से गया 10, 19। यहाँ से बनाते 5 का 25, 3 का 9, 25 और 9 34, 34 में से गया 15, 19। और डिस्टेंस क्या लेना है? PQ।
इस बार तुझे पी क्यू बराबर निकालना है, तो पहले इस 19 को ले जाएंगे उधर, तो 5/19 QS, दिस इज द रिलेशन कई बात समझ में आए? अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका खत्म होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो आपको जहन में रखना है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड साइड इफ रेशियो इज गिवन। रेशियो के माने हमारे ट्रिक में होते हैं एक टुकड़ा बटा पूरा टुकड़ा, बार बार बोल रहे हैं, बाकी मैंने सब कुछ खुद लिख दिया और क्वेश्चंस करा भी दिए। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। इसे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही आसान सा है, जिसका नाम है आइसोसेलस। इसमें क्या होता है, दो साइड बराबर होती हैं तो दो एंगल आपस में बराबर होता है, बस इतनी ही बातें जाननी है। साथ में चूंकि परपेंडिकुलर ही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एक बात जान लेनी है। यानी अब हमारा दूसरा टाइप का ट्रायंगल है जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी वाइज ज़रूर पढ़ते हैं, वो है आइसोसेलस ट्रायंगल। मान ले ये आर्म बराबर है, ये आर्म बराबर नहीं है। अगर तीसरा आर्म भी बराबर होता तब तो ये इक्विलेटरल कहलाता। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ दो साइड आपस में, तो हम लोग ऐसा कहते हैं, कैसा कहते हैं सुन, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसो, समझ में आ रही बात? काहे कि इक्विलेटरल में भी यही बात है, ये दोनों साइड बराबर होते हैं। तो अगर दो साइड बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं तो सारे के सारे इक्विलेटरल क्या हो गए, आइसोसेलस। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलस ट्रायंगल। अरे बोलना भाई, आइसोसेलस की क्या प्रॉपर्टी है, दो साइड बराबर हो। तीसरे के बारे में कुछ कहता नहीं है, तीसरा मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल। ये रूल नहीं है कि तीसरा बराबर नहीं होगा, ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ ये रूल है कि बराबर होगा दो साइड। तीसरा मुमकिन है कि बराबर हो जाए, तीसरा मुमकिन है कि ना बराबर हो। तो इक्विलेटरल में भी दो साइड तो बराबर होते ही थे। अरे बोलना भाई, तो हम लोग कह सकते हैं ना ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसो। लेकिन क्या सारे आइसोसेलस ट्रायंगल इक्विलेटरल है? नहीं। इक्विलेटरल के लिए लाजमी शर्त है कि तीनों साइड बराबर हो, आइसोसेलस के लिए लाजमी शर्त नहीं है कि तीसरी साइड बराबर हो। क्लियर इतनी बात? अब देख, जो साइड्स इक्वल है उसको हमने नाम दे दिया ए। तीसरी साइड का इल्म नहीं है मुझे कि तीसरी साइड बराबर है कि नहीं है, तो हम इस तीसरी साइड को नाम दे देते हैं बी। अगर बी की वैल्यू भी बराबर हो गई ए के तो हम इसको इक्विलेटरल नाम दे देंगे, बाकी आइसोसेलस तो है ही। अब जो ये भी पढ़ाया जा चुका है ट्रायंगल के रूल में कि अगर इक्वल साइड है तो वो इक्वल एंगल बताता है। तो ए बी का एंगल रिप्रेजेंटेशन है सी और ए सी का रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। लेट अस एज्यूम एक्स एक्स डिग्री। ये वाला साइड चूंकि अलग था तो ये एंगल भी y डिग्री। अरे बात समझ में नहीं आई है? अच्छा, ये रिलेशन नहीं है कि x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हो सकता है x और y में x बड़ा हो y छोटा हो, ये भी हो सकता है x छोटा हो y बड़ा हो। कैसे पता चलेगा? बेस की साइड से। अगर b की वैल्यू बड़ी होगी तो y बड़ा होगा, b की वैल्यू छोटी होगी तो छोटा होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, ज़रा सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है? तो असल में ट्रायंगल का एक सिस्टम ये है कि आप दो छोटे छोटे साइड को, ये जो साइड्स हैं ये दो स्मॉल साइड्स हैं,
दो स्मॉल साइड को जब आप जोड़िएगा तो उसकी वैल्यू बड़ी आवेगी लार्जर साइड के। मान लो अगर हमने 3 साइड लिया है, ये ट्रायंगल का रूल है, ये ट्रायंगल का रूल है कि किन्हीं दो छोटे छोटे साइड को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो तीसरे साइड से बड़ी आएगी। तो ज़रा सी सोचते हैं हम ट्रायंगल के रूल के हिसाब से। हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों छोटा छोटा है। मिसाल के तौर पे हमने माना 4 4 7, ए ये बी, यानी इस वक्त मान रहे हैं बी की वैल्यू बड़ी है। क्या ये ट्रायंगल हो गया? हाँ हो गया, क्योंकि छोटे साइड का सम हो गया 8 जो कि बड़ा है। अरे बोलो हाँ ना बोलना भाई। अच्छा अब सुनेगा, क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये हो 5 ये हो 5 और ये हो जाए 4? ऐसा हो सकता है? अब छोटा साइड कौन होगा? ये दोनों, 4 के साथ कोई 5 ले लेंगे, इनका सम कितना आ गया? तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि किन्हीं दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड के। तो इसका मतलब यहाँ रिलेशन कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे तो साफ साफ लग रहा है कि B इज ग्रेटर देन A, यहाँ लग रहा है B इज ग्रेटर, सॉरी यहाँ लग रहा है A इज ग्रेटर देन B, यही A है। इक्वल साइड को A कहा गया है, अनइक्वल साइड को B कहा गया है। यहाँ इक्वल साइड को A, अनइक्वल साइड को B। तो इसलिए हम यहाँ रिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बस इतना समझिएगा कि हाँ कोई दो साइड बराबर है, तीसरी साइड बराबर नहीं है। जो दो साइड बराबर है उनके सामने का एंगल बराबर है, और जो अनइक्वल साइड है उसके सामने का एंगल अनइक्वल है। मगर इनमें रिलेशन क्या है ये पता नहीं कि B छोटा है कि बड़ा है। B के छोटा बड़ा होने से एंगल पे फर्क पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं कि AB AC दोनों बराबर है, इसको A नाम दिया गया है, और BC जो बेस है उसको B नाम दिया गया है। साथ में दो एंगल बराबर है, वो तो खैर बात हो ही गई। तीनों का सम 180 होता है, ये बात भी सही है। अरे बोल भाई, अगर दो इंटरनल एंगल बराबर हैं बेटा तो दो एक्सटर्नल भी बराबर होंगे, क्योंकि x में ऐसा आप क्या जोड़िएगा कि 180 होगा। तो याद रख, अगर इंटरनल एंगल बराबर तो समझ एक्सटर्नल भी, चूंकि यही दोनों मिलाकर 180, यही दोनों मिलाकर 180, तो अगर इंटरनल बराबर है तो एक्सटर्नल भी बराबर होगा। अरे समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? तो कोई दो इंटरनल बराबर तो कोई दो एक्सटर्नल बराबर। क्लियर थी बात? अगली बात सुनेगा, अगर y की वैल्यू x से बड़ी है, ये रिलेशन अब पढ़ेंगे कंडीशनल, कि अगर एंगल x जो डिग्री है वो बड़ा है y से, तो इसके दो माने समझ में आ रहे हैं बेटा। पहला मायना तो साइड पे समझ में आ रहा है, अच्छा x की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड A है वो बड़ा होगा साइड B से। अरे x बड़ा है ना, तो x के सामने का साइड बड़ा, y छोटा है तो उसके सामने का साइड। दूसरा क्या समझ में आ रहा है? समझ बात को, x डिग्री अगर बड़ा है मतलब इंटरनल एंगल ज्यादा है तो एक्सटर्नल कम होगा। जिसका इंटरनल कम है उसका एक्सटर्नल, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होता है, वैल्यू मान लेते हैं, अपने मन से वैल्यू मान लेते हैं, याद करेला। ये हो गया मेरे लिए मिसाल के तौर पे 100 डिग्री, नहीं 100 नहीं, ये मानते हैं 80 डिग्री, और ये भी 80 डिग्री। तो बता 80 80 कितना हो गया? 160। तो इसको 20 होना है, ये रिश्ता है, ये 80 ये 20। अच्छा ये अगर 80 है तो फिर ये 100, और ये अगर 20 था तो ये 160। बात समझ में आ रही है? तो एक तो कंडीशन ये हो गया, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंटरनल देकर एक्सटर्नल का रिश्ता पूछे। इसी का वाइस वर्सा है कि अगर सपोज ये किया जाए कि x छोटा हो गया है y से, यानी y बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो b की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और चूंकि y बड़ा है तो बीटा छोटा हो जाएगा, अल्फा बड़ा हो जाएगा।
ये तो थोड़ा सा रिलेशन हमने देख लिया कंडीशनल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। बाकी सब बातें तो खैर आसान है। अब कोई बोले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो वैसे ही समझना 2s की वैल्यू बोल रहा है और ये वैल्यू क्या आएगा, तो 2a प्लस बी। तो s बराबर क्या आ गया, 2a प्लस बी डिवाइड बाई यानी a प्लस बी बाई 2। इस सबको कुछ सोचना थोड़ी, ऐसे ही बना लेना a प्लस बी, ये तो बना लेना है आपको। हाँ, वी विल मूव ऑन एरिया। एरिया जनरलाइज तरीके से बना रहे हैं, वैसे हीरोन्स फार्मूले से बनेगा, मैं ऐसे ही जनरल तरीके से बनाना चाह रहा हूं। तो क्या लिखूंगा, एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ, वैसे तो मैं घटा सकता हूँ, पेयर बना दूँ। यार ये दोनों तो जोड़ा है ना, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर खाली बचेगा s और s माइनस बी। s की वैल्यू तो तुमको पता ही है, ये s की जगह लिखे माइनस a अंडर रूट, दिस इज योर s, और ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस बी। यानी कुछ नहीं किया मैंने, s माइनस ए अंडर रूट s इंटू s माइनस बी। बोलो क्या ये माइनस प्लस खत्म, ये बचा b बाई 2। ध्यान से देखेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी बाई 2। ऐसे सॉल्व कर, ये पूरा b है और ये आधा है, यानी एक में से आधा गया आधा बचा, साइन रहा बड़े वाले का। यानी यूँ समझ b हटा दे, ये है 1/2 प्लस में और -1 है, यानी 1 माइनस में और ये। बाकी अगर दिक्कत आ रही है तो इसको खाली सॉल्व करो, एलसीएम लो 2, यहाँ b माइनस 2b डिवाइड बाई 2, तो कुल मिलाकर माइनस b बाई 2। अब ये इसलिए लाए हैं ताकि मुझे दिख रहा है ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस, यही बना क्या, a की जगह a का स्क्वायर, b तो बोल रहे हैं आप b बाई 2 को होल स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया b स्क्वायर बाई, क्या हम यहां 4 ले लें, सोच के देख। एलसीएम 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यार इस 4 का 2 बाहर निकल जाता है, यानी कुल मिलाकर फॉर्मूला आ गया b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस, ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है, शॉर्टकट में यही होता है। अब देख मैंने क्या कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इस b को a बोल देंगे। ध्यान सुन, पहले b को क्या बोल देंगे, अगर तीसरी साइड भी a हो जाए तो इक्विलेटरल बन जाएगा ना। तो अगर ये a हो गया ना बेटा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अरे क्या बन गया 3, तो रूट 3 ही रहेगा, नीचे 4 रहेगा, a स्क्वायर का रूट से बाहर a निकलेगा और ये भी a है, तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। बाहर b की जगह a लिख देंगे, अंदर भी b की जगह a लिख देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। वरना फॉर्मूला ये है असल में b बाई 4 अंडर रूट 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला पता है क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमारा मकसद अब ये है कि इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये दोनों आर्म बराबर है, हम एल्टीट्यूड निकालें। और ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर भी जो एल्टीट्यूड है आपका, वो मीडियन एंगल बाइसेक्टर के बराबर है। ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि अगल बगल का आर्म बराबर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं अगर दिखलाना चाहूँ पहले वाला जो वैल्यू लिया है उसी हिसाब से, तो इस साइड को मैंने ए नाम दिया था, इस साइड को मैंने, देख अगल बगल का साइड अगर बराबर है तो जो परपेंडिकुलर है वो साइड बाइसेक्टर भी होगा। पूरा बी था तो ये b/2, ये भी b/, बाकी ये x डिग्री अभी भी है, ये x डिग्री अभी भी है, लेकिन ये हो गया तेरा y/2 और ये भी हो गया एंगल बाइसेक्टर। यही परपेंडिकुलर है, यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या हम इस एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब बोलना भाई, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? बोल बोल कैसे निकालेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं क्या? अब बोलवे नहीं करेगा। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं क्या? हैं? अच्छा, पहले तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं। मेरा दिल चाह रहा है एल्टीट्यूड निकालने का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बोलेंगे? 1/2 इंटू ये पूरा बेस हो गया B इंटू AD इज इक्वल टू, याद कर, B/4 √4a² माइनस, क्या ये B भी खत्म हो गया? तो कुल मिलाकर क्या आ गया रे? 4a² माइनस, यही √3a होता है, याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको कहते हैं √3a, यहां कहते हैं √4a² माइनस b²। यही b² की जगह तुम a² कर दोगे तो ये वैल्यू फिर से आ जाएगी √3a। ये वैल्यू निकल कर आ गया एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा तरीका मैं बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एक ट्रायंगल ले लें, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम इसको अगर देखें तो ये वैल्यू हमें इस तरह मिलेगा। दिस इज b/2, दिस इज a, और ये हमें निकालना है AD की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर, यानी ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये। AD को यहीं पे रहने दे, a² माइनस, क्या ये उधर जाकर b²/4 हो गया? कुल मिलाकर 4a² माइनस b² डिवाइड बाई, तो AD बराबर हो जाएगा √, तो ऊपर वाला तो √4a² माइनस b² ही रहा, नीचे का आ गया। अरे बोलो भाई, एक बेवकूफ़ लड़के ने बोला है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। निकाल, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकालेगा? ढक लोल दिया हुआ आएगा, तेरे कैसे पता देगा? ये कैसे पता तेरे देगा? जब वो x की वैल्यू दे दे तो फिर रिश्ते ख़त्म, फिर तो कोई दिक्कत है ना। हमको शुरू में नहीं पता होता है एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्विलेटरल में भी नहीं पता होता था, लेकिन दिक्कत क्या था कि तीनों एंगल बराबर होते थे, तीनों का सम 180 होता था, वहां से निकाल लिया था 60-60-60। आइसोसेलेस में नहीं पता है, बस इतना पता है कि दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, लेकिन वो क्या होंगे कुछ नहीं पता, क्या होंगे कुछ नहीं पता। 90 डिग्री से कम होंगे बस इतना पता है, क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो 90 डिग्री से कम ही आना है, और कितना आना है नहीं पता। हो सकता है 80-80 हो सकता है 50-50 हो सकता है 40-40 हो, यह भी मुमकिन है कि 60-60 हो जाए। इक्विलेटरल भी बन सकता है आइसोसेलेस, तो 60-60 डिग्री हो जाए, 50-50 हो जाए, 40-40 हो जाए, 20-20 हो जाए, 10-10 हो जाए, 80-80 हो जाए,
कुछ भी हो सकता है, मगर पता नहीं है। और याद रखिएगा, जब तक एंगल नहीं पता है आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा, या फिर हीरोस फार्मूले से एरिया आ गया था, उसको बराबर कर सकते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वहां से हाइट निकालेंगे। समझ पा रहा है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एज इसलिए हासिल है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि वहां पर एंगल पता होता है कि 60 डिग्री होगा ही इंटरनल एंगल। एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो वही 60-30 बन जाएगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में शुरू में नहीं बोल सकते। हाँ, एंगल वो दे दे तब तो फिर ठीक है, निकाल लेंगे। एंगल अगर दे दे तो ठीक है, निकाल लेंगे, लेकिन वो भी एहतियातन, सारे एंगल नहीं निकाल सकते। चलो दे दिया, एंगल ही देना था तो दे दिया मैंने 50 डिग्री, अब लगाओ साइन कॉस टैन 50, पता ही ना है। 45 तो पता है, 60 पता है, सारे एंगल की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको नहीं पता है। 40 डिग्री दे दिया, चलो एक्स की वैल्यू तो हो सकती थी ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में नहीं जाएंगे। इक्विलेटरल में चूंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, तो लकीली हमें ट्रिग्नोमेट्री 60 डिग्री का भी पता है। साइन 60, कॉस 60, टैन 60, उसी तरह से साइन 30, कॉस 30, टैन 30 पता है, हम रख के निकाल सकते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है। इक्विलेटरल में तो आप आराम से लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आइसोसेलेस के अंदर लगाना ज़रूरी नहीं है। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसलिए उस चक्कर में नहीं जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से बना लेंगे या फिर वहाँ से देख लेंगे। अरे बुझ पाया, नहीं बुझ पाया, अरे बोलना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है, बस √3 ए जो बोल रहे हैं वहाँ √3 है, यहाँ पर वही वैल्यू हो जाती है √4a² - b²। बस इतनी बात ज़हन में रखनी है, √4a² - b², दैट्स इट। बाकी आप जनरल तरीके से वहाँ वैल्यू दिया रहेगा, उससे बना लेंगे। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो वैसे ही निकालेंगे पूरा ए बी करके। ए की जगह वैल्यू दिया रहेगा, बी की जगह वैल्यू रहेगा, वैल्यू रख के निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इतनी ही बातें आइसोसेलेस में पढ़नी है। इज इट ओके?